और सबसे अहम बात है, अपने आप को कभी कोसना ही नहीं। आप अपने परिवार के लिए एक अहम व्यक्ति हो, ये सोचना। मैं अपना रोल अच्छा से निभाती हूँ। इस दुनिया में मैं आई हूँ, जहाँ पे भी मेरा रोल निभाना है, मैं बहुत अच्छा से कर रही हूँ मेरा काम। ये सोचने से आपका दिमाग पूरा कूल, काम, बैलेंस रहेगा और गुस्सा आएगा ही नहीं। और आएगा भी, उसको आप संभाल सकते हो। बहुत लोगों का मन में ये प्रश्न है कि गुस्सा बहुत आता है, क्या करें, कैसे कंट्रोल करें। ये एक नॉर्मल फीलिंग है, नॉर्मल इमोशन है। जैसे रोना आता है, हंसना आता है, ऐसे गुस्सा भी हमें आता है और बहुत सारी परेशानियां साथ में लेके आता है। हम सोचते रहते हैं कैसे कंट्रोल करें, उस टाइम तो कंट्रोल ही नहीं होता, हो ही जाता है। नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की टिप्स है एंगर, कैसे हम गुस्सा को कंट्रोल करें। पहले हम शांत हो जाए, चिल्लाए नहीं। गुस्सा आए तो शांत हो जाए, फिर सोचे कि मुझे क्या करना है, किस लिए गुस्सा आया है, कौन सी बात पे आता है या किसके ऊपर आता है। पहले हम वो डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों के ऊपर आता है, हस्बैंड के ऊपर आता है, इन लॉज के ऊपर आता है, अपने आप अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। तो ये सब व्यक्ति या किस परिस्थिति हो जाता है, ऐसे उसके ऊपर हमें गुस्सा आ जाता है। और क्यों आता है कारण, क्योंकि चिड़चिड़ापन है, काम जल्दी से हुआ नहीं, या कुछ और वजह है। मेरे हिसाब से मेरे बात माने नहीं बच्चों ने, हस्बैंड ने माना नहीं, किसी और ने अपसेट किया, उसके ऊपर मैंने, बच्चों के ऊपर मैंने वो उसका गुस्सा दिखाया। ये सब परेशानी होता है गुस्सा आना है। तो सबसे पहले है हम बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं ना, हमेशा गुस्सा हम उसे दिखाता है जो कमज़ोर है, हमसे जो कमज़ोर हम जिसको समझते हैं उसी के ऊपर ही हम गुस्सा दिखाते हैं। क्योंकि जो जिसके सामने हम थोड़ा वीक महसूस करते हैं, अपने आप को दुर्बल महसूस करते हैं, उसी के ऊपर हम गुस्सा दिखा नहीं सकते। तो वहाँ पे हम चुप रहते हैं और उसका रिएक्शन होता है बच्चों के ऊपर। बिन बजाय कहीं किसी के साथ बहसबाजी हो गया या कोई बात को लेके आप अपसेट है, फिर बच्चों को दो थप्पड़ लगा दिए या मतलब गुस्से में चिल्ला के कुछ बोले। वो कुछ किया नहीं, बेचारा बैठ के पढ़ रहा है, लिख रहा है या अपने काम में मस्त है, और हम आके उसको गुस्सा कर दिए। वो देख रहा है ऐसे कि मम्मी मुझे क्यों गुस्सा किया, उसको समझ भी नहीं आ रहा है। लेकिन हम वहीं पे दिखाते हैं जो हम अपने से जिसको कमजोर महसूस करते हैं, वहीं पे हम गुस्सा दिखाते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना है ना, सजगता रहना, अवेयरनेस आना चाहिए कि मुझे गुस्सा आया है तो मुझे गुस्से आने में क्या करना है, शांत हो जाना है। कुछ रिएक्ट ही नहीं करना है। गुस्सा हो रहा है, शांत हो जाओ, पहले पहले सोचो, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे क्यों गुस्सा आया, या किसी ने गलती किया या मेरे गलती की वजह से गुस्सा आया। और सेकंड पॉइंट है, कभी कभी हम ऐसे सोच लेते हैं ना, जो हाउस वाइफ, हम जो घर में रहते हैं, तो हमेशा उनके ऊपर एक काम का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। घर में हर मेंबर को देखभाल करते हैं, खाना भी टाइम पे चाहिए, खुद का देखभाल कभी कभी नहीं हो पाता, टाइम पे वो खा भी नहीं पाते, काम हावी हो जाता है। इतना काम घर में है कि वो अकेला करने में इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस टाइम में भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा उनको आता है और दिमाग में ये चलता रहता है, बहुत सारी बातें चलता है। तो उसने मुझे इग्नोर किया, मैं इतना काम करता हूँ फिर भी मेरे कोई वैल्यू नहीं है घर में, कोई मुझे, मेरे बात पे कोई ये गौर ही नहीं करते, या मेरी बात का कोई अहमियत नहीं है। ऐसे अपने मन में बहुत सारे नेगेटिव सोच लेते हैं हाउस वाइफ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसी में वो अपने आप को डिप्रेस हो जाते हैं या लो एनर्जी फील करते हैं। फिर काम नहीं हो तो चिड़चिड़ाहट, और चिड़चिड़ापन की वजह से बच्चे के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर गुस्सा, और इन लॉज को
कभी बता भी देते हैं लेकिन हमेशा नहीं बता पाते, इसीलिए उनका गुस्सा भी उनके ऊपर। और बुजुर्ग इंसान घर में है तो थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि उनका मेंटालिटी और यंग जनरेशन की मेंटालिटी में फ़र्क है। जो जनरेशन गैप की वजह से एक गैप मेंटेन रहता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो उसकी वजह से भी लेडीज स्ट्रेस ले लेते हैं, और उसी स्ट्रेस का परिणाम है गुस्सा, और वो भी हस्बैंड और बच्चों के ऊपर, और अपने ऊपर भी गुस्सा होते हैं। मैं हूँ ही ऐसा, मैंने इतना करता हूँ लेकिन मेरा कोई ये नहीं है, मैं तो नौकरानी हूँ। कभी कभी ऐसे भी दिमाग में सोच लेते हैं मैं नौकरानी हूँ, लेकिन नहीं, कभी आपको ऐसे नहीं सोचना। आप रानी हो घर की, आप घर की मेन मेंबर हो, आपके हाथ में सब कुछ है, आप सब कुछ करके दे रहे हो, कोई स्वीकार करे या चाहे ना करे, लेकिन आपका अहमियत सबसे ज़्यादा है। और जो लेडीज़ वर्क भी, जॉब भी करते हैं और घर के काम भी करते हैं, वो दोनों काम को इतना निपुणता से अगर कर भी लिए तो भी कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। अगर जॉब में निपुणता है तो घर में थोड़ा सा उनका फर्क होगा, अगर घर में सही होगे तो फिर जॉब में सही नहीं होंगे, तो दोनों तरफ से वो सही हो नहीं सकते। लेकिन ऐसे तो किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर से मैं बोलना चाहूँगी, जो जॉब करने वाले हैं और जो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ 100% निपुणता के साथ अपने घर में सब काम करते हुए भी अगर गिल्ट महसूस करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि आपके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है, एंड आप इतना अच्छा से संभालते हो बच्चों को, घर को, अपने आप को क्यों नेग्लेक्ट करो, या अपने आप को क्यों महसूस करो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कदर नहीं है। ये कभी सोचना ही नहीं है। एंड वहीं पे जो जॉब करते हैं वो घर का भी उनको करना पड़ता है थोड़ा बहुत, और जॉब का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। वो जॉब को अगर निपुणता से करे, 100% दे जॉब के लिए, तो घर के काम में चूक जाते हैं। घर में थोड़ा बहुत करके फिर जाके वो जॉब में 100% दे पाते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ है वो तो 100% देता है। फिर क्यों नहीं है? आप तो घर की रानी हो, आपको खुश रहना चाहिए। आप क्यों सोचते हो अपने आप को कि मैं कुछ नहीं हूँ, शर्म आता है बोलने में। बहुत सारी जगह पे देखा है कि हाउस वाइफ शर्माते हैं बोलने की मैं हाउस वाइफ हूँ। नहीं, गर्व के साथ बोलो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, पूरा घर को मैं इतना अच्छा से संभालती हूँ, मेरे बदौलत ही घर पूरा चल रहा है, मेरे बदौलत ही मेरे हस्बैंड आराम से काम करते हैं, मेरे बच्चे स्कूल में भी और घर में भी उनका केयर मैं बहुत अच्छे से लेती हूँ। तो ये एक पॉइंट है गुस्सा होने की, लेडीज़ में गुस्सा होने की। ये दो अहम पॉइंट है कि मैं कुछ नहीं हूँ, या तो मुझे क्यों कोई अहमियत नहीं देता। टाइम मैनेज नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता, इसीलिए हम गुस्सा हो जाते हैं। कभी कोई काम लेट हो गया, या कभी किसी काम के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्सा हम फिर करते हैं किसी और के ऊपर, वो गुस्सा हम दिखाते हैं, या कभी कभी अपने ऊपर भी दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात है, टाइम को हमें सुबह जल्दी उठ के टाइम मैनेज करना, एक लिस्ट बनाना, ताकि हम गुस्से से बच पाए। आप सोचो, अगर आपका टाइम है 9 बजे आपको ब्रेकफास्ट रेडी करना है या ऑफिस जाना है, अगर आप सो के 7 बजे या 8 बजे उठे, तो 1-2 घंटे के अंदर वो भागा दौड़ी मचा रहता है, जहाँ पे सारा काम परफेक्टली नहीं हो पाता। अब वहाँ पे जाके ऑफिस में भी हड़बड़ाहट में रहता है, कभी टिफिन भूल आए हो, कभी कुछ लिस्ट भूल आए हो, कभी कोई फाइल छूट गया, या घर में भी टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं होता है, खुद नहीं कर पाते हो, बच्चों के लिए भी समय निकाल नहीं पाते हो, एक भाग दौड़ मचा रहता है। तो वहीं अगर सुबह हम 6 बजे उठ के अपने लिए थोड़ा टाइम दे के, पहले अपने आप अपना रूटीन फॉलो करके फ्रेश होके कुछ अपना केयर लेके, सेल्फ केयर आप करके, फिर आप पूरे घर के संभाल सकते हो। ऐसे टाइम मैनेज होना चाहिए कि आपके लिए भी टाइम है, घर के लिए भी टाइम है, और सब समय से पे काम हो जाए।
तब आपका दिमाग शांत रहेगा और शांत दिमाग से काम अच्छा से हो पाता है। और नंबर 5 पॉइंट है, कभी कभी पति पर बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा आ जाता है लेडीज को। क्योंकि लेडीज, सारे लेडीज की बात बोल रही हूँ, सारे लेडीज की आदत है कभी कभी इतना गुस्सा हो जाते हैं, पति पर चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं देते हो, आपके पास तो टाइम नहीं है, आप तो हमेशा फ़ोन पे, घर पे रहोगे छुट्टी में तो फ़ोन पे बिजी, या कोई दोस्त के साथ बात करने में बिजी, या कहीं बाहर घूमने निकल जाते हो, टाइम ही नहीं है, बैठ के बात नहीं करते हो, मेरे ध्यान नहीं देते हो, मुझे घुमाने नहीं ले जाते हो। लेकिन वो चीज़ हम चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा होके नहीं बोलना चाहिए। अगर शिकायत है, सचमुच वो ऐसे कर रहे हैं आपके हस्बैंड, तो उनको वो बात आप समझा भी सकते हो। और वीकली एक दिन आप रखो कि पूरे परिवार कहीं घूमने निकलो, या साथ में बैठ के मूवी देखो, बात करो, ताकि और चिड़चिड़ाहट और गुस्सापन निकल जाए, या शिकायतें एक दूसरे से निकल जाए। जब हम अपने साथ डाइनिंग टेबल में एक साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, सोफा पे ड्राइंग रूम में बैठ के एक साथ में टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं, बहुत अच्छा वक्त हम बिताते हैं, तब गुस्सा, आधा स्ट्रेस तो वहीं गायब हो जाता है। और गुस्सा कैसे आएगा, और कंट्रोल हो ही जाता है। जब दिमाग शांत रहता है तो हर चीज कंट्रोल में रहता है, हर चीज बैलेंस होके रहता है। और दिमाग अगर हमेशा चिड़चिड़ापन या गुस्से में भरे हुए है, तो कोई भी चीज बैलेंस नहीं होगा। तो क्वालिटी टाइम एक दूसरे से स्पेंड करें। ऐसे बिजी लाइफ में कम से कम हफ्ते में एक दिन आपको साथ में बैठ के खाना, साथ में बैठ के मूवी देखना, साथ में घूमने निकलना बहुत मायने रखता है ये चीज। एंड गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि गुस्सा मुझे आता है, बहुत खतरनाक गुस्सा आता है, एंड मैं कैसे कंट्रोल करूँ, तब आप कंट्रोल कर पाओगे। जैसे आप अवेयर हो जाओगे कि मुझे गुस्सा आता है, तब आप कंट्रोल कर पाओगे, गुस्से को शांत रह के कंट्रोल कर पाओगे। एंड पति से शिकायत, सबसे शिकायत, बच्चों को पीटना, इन लॉज से शिकायत, हर समय शिकायत एंड कंपैरिजन एंड ब्लेम, ये लेके घूमने से गुस्सा आएगा ही आएगा। एंड नेगेटिविटी में हम ऐसे धंस जाएंगे, वहां से फिर निकल ही नहीं पाएंगे। उस चीज को हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। कुछ सोच आया है कि मेरे इन लॉज ने मुझे ऐसे बोले, उस चीज को वो ऐसे बोले, मतलब उसको, उस सोच को पॉजिटिवली लो। बोले हैं, ठीक है, वो बड़े बुजुर्ग है, बोले मतलब मुझे ये चीज करना चाहिए, उसमें उसके अंदर कुछ होगा, इसलिए मुझे वो बताए हैं ये चीज, मुझे वो करना चाहिए। और सबसे अहम बात है, अपने आप को कभी कोसना ही नहीं। आप अपने परिवार के लिए एक अहम व्यक्ति हो, ये सोचना। मैं अपना रोल अच्छा से निभाती हूँ, इस दुनिया में मैं आई हूँ, जहाँ पे भी मेरा रोल निभाना है, मैं बहुत अच्छा से कर रही हूँ मेरा काम। ये सोचने से आपका दिमाग पूरा कूल, काम, बैलेंस रहेगा, और गुस्सा आएगा ही नहीं। और आएगा भी, उसको आप संभाल सकते हो। आज का वीडियो इतना ही है, आशा करती हूँ ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, एंड कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिलेगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टे हेल्दी।